आज हम बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी को लेकर के। वर्तमान समय में वैदिक न्यूमरोलॉजी से करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सटीक विश्लेषण है। तो हम सभी का कैलकुलेशन करते हैं। आप सभी रिक्वेस्ट है मेरी, आप सभी अपने आप को म्यूट करें, बार-बार नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। वर्तमान समय में हम लोग जब प्रेडिक्शन के रूप में जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है तो उसका विश्लेषण कैसे किया जाए। आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए कम से कम भी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लगते हैं। लेकिन उस वक्त वहां पर भी प्रेडिक्शन का जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति अपना विश्लेषण कर पाए। लेकिन एक छोटे से टर्म में, क्योंकि आज कम से कम 150 से ज्यादा कुंडली विश्लेषण के माध्यम बन चुके हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम, चाहे हस्तरेखा से हो, चाहे समुद्री गता से हो, चाहे टेरो से हो, चाहे किसी से भी विधा से हो, व्यक्ति जब अपना प्रेडिक्शन करता है तो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन हम लोग कितना स्टिक प्रेडिक्शन कर सकते हैं एक बहुत ही कम टाइम में, एक डेट ऑफ बर्थ को लेकर के वही हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, एक कागज पेन लेकर के आप आ गए हैं, आपका स्वागत है। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर एक रूल्स है कि यहाँ पर क्योंकि सब कलर है और कलर के अकॉर्डिंग अंक है, तो अंक और कलर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीज का यूज किया जाता है। तो यदि आप अपने ब्लू पेन लेके पेन लिया तो भी ओके, वैसे यहाँ ग्रीन पेन का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर यानी न्यूमरोलॉजी के अंदर ग्रीन पेन ही ज्यादा प्रयोग में किया जाता है। और इसको प्रयोग में लेने का कारण यही है कि जब हम प्रेडिक्शन रूप में जब आते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा यूज उसका पड़ता है, उसके एक सकारात्मक जो इफेक्ट होता है वो हमारे ऊपर आता है। नंबर्स क्या है? नंबर एक वाइब्रेशन है, नंबर एक वाइब्रेशन है। अब आप आते हैं और देखते स्टार्ट करते हैं हम इससे क्या क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यही सब स्टार्ट से बताता हूँ मैं आपको। आपके अंदर जो कुछ भी है दिखाई दे रहा है, हम लोग क्या क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं इस माध्यम से। यहाँ से आप देखेगा जो भी है, यहाँ वैदिक न्यूमरोलॉजी विड है, पावर है, पावर प्लैनेट यानी पावर ऑफ प्लैनेट क्या है, उस ग्रहों का अपना एक प्रभाव है। नेचुरल प्लैनेट लकी नंबर है, लकी नंबर आपका कौन सा है, लकी डेज कौन सा आपका, मास्टर नंबर्स क्या है। बहुत सी बार क्या होता है मास्टर नंबर्स जो भी अपन चलते हैं 11, 22, 33 प्रकार के नंबर्स होते हैं, मास्टर नंबर्स होते हैं, उसको अपन उसके अंदर काउंट करते हैं। फ्रेंड्स एनिमी नंबर्स कौन से हैं, नंबर्स है तो कौन कौन से नंबर से 1 to लेकर के 9 तक या 1 to लेकर के 100 तक के नंबर से भी आपके पास जब आते हैं तो हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। वो नंबर्स क्या है, वो नंबर्स कभी नाम से आ सकते हैं या फुल नेम से आ सकते हैं, तो वो सारे नंबर को भी अपन उसके अंदर जोड़ करके देखने का काम अपन करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग नेम न्यूमरोलॉजी, हेल्थ, होम न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, वो सारे के सारे हम लोग उससे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे यहीं पर आकर के। और सबसे बड़ी बात है जब हम लोग 90% आपने देखा प्रेडिक्शन तो कर देता है, लेकिन सबसे माइनस पॉइंट ये रहता है कि उसके पास उसकी रेमेडीज नहीं हो पाती। रेमेडीज का मतलब क्या है, आपने किसी के बारे में सब कुछ बता दिया, सब कुछ का मतलब आप ये देखने का प्रयास कीजिएगा जैसे आपने प्रेडिक्शन मेथड देकर के प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया। अब वो व्यक्ति आपको पूछे कि मुझे रेमेडी दीजिए, यदि मुझे लॉस हो रहा है तो मैं आखिर में किस प्रकार की रेमेडी लूं जिससे मुझे बेनिफिट मिल सके। यानी व्यक्ति को जब आप कैलकुलेशन करेंगे डेट ऑफ बर्थ में, और ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रेडिक्शन है, मैं आपको 100% कह सकता हूँ यदि आपने किसी व्यक्ति को कह दिया ये साल आपका प्रॉफिट का, तो आप मान के चलेगा उस साल उसका 100% प्रॉफिट में जाएगा। कितना प्रॉफिट में जाएगा ये उसके इन्वेस्ट पर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक ध्रुव अंबानी अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी इन्वेस्टमेंट करता है और एक दूसरे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात सर आप म्यूट हैं। लिटिगेशन, हेल्थ या लव मैरिज, यहाँ के बारे में यदि आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ आ जाती है तो जब मेरा निवेदन आप लोगों से, आप प्लीज म्यूट हो जाइएगा, म्यूट हो जाएगा। भैया तू फॉरेन में सेटलमेंट हो रहा है तो तू इस स्थिति के अंदर फॉरेन में सेटलमेंट हो सकता है, बाकी तू फॉरेन नहीं जा सकता है। व्यक्ति आपके पास आता है सर मैं कुछ पॉलिटिकल क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, हाँ यहाँ पर एक प्रॉब्लम पॉलिटिकल क्षेत्र की रहती है।
हम उसको कहेंगे तो पॉलिटिकल क्षेत्र में जा सकता है, लेकिन उसका लेवल क्या होगा ये हम तय कर पाते हैं। लेवल का मतलब ये हो सकता है कि क्या वो गांव का सरपंच बनेगा, वो एमएलए बनेगा, मंत्री बनेगा, कितना बनेगा, लेकिन हम उसको इतना जरूर कर सकते हैं कि तेरा पॉलिटिकल क्षेत्र के अंदर जाने के तेरे योग है, हम लोग केवल इतना बता पाते। इसी प्रकार से प्रॉफिट और लॉस के अंदर में हम केवल योग बताते हैं, लिटिगेशन में हम केवल योग बताते हैं, फुल सेटलमेंट के अंदर योग बताते हैं, प्रोफेशनल के अंदर हाँ प्रॉफिट और लॉस के अंदर हम सर्टेन कर सकते हैं कि तेरे को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो बिजनेस बंद कर दे, चला जाए। इसी बार डिप्रेशन ऑफ पर्सन, इस बहुत सी बार क्या होता है, व्यक्ति आपके पास आता है बहुत ही डिप्रेशन में बैठ रहा था, आपने उसको बता दिया तेरे को लॉस होने वाला, वो वहीं पर रोने लग गया, आप उसको सेटल नहीं कर पाए, आप तो आपके लिए वो प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जब हम डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से देखेंगे, यदि डिप्रेशन वाले पर्सन है तो हमें उसके साथ कैसे रिलेशन करना चाहिए। आपके पास आप क्योंकि जो व्यक्ति न्यूमरोलॉजी सीख रहा है तो 100% उस व्यक्ति के पास अन्य मेथड भी है, यानी वो अन्य मेथड से भी अपना वो प्रेडिक्शन करता है। अन्य मेथड उसके साथ क्या हो सकता है, जैसे वो एस्ट्रोलॉजी करता है तो वो चाहता है मैं न्यूमरोलॉजी सीखूं, वास्तु कर रहा है तो वो सोचता है मैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कुछ अच्छा प्रेडिक्शन कर लूं, या वो हस्तरेखा सीखता है तो एक सब्स्टिट्यूट जब यहाँ रहता है तो वो जब सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उस व्यक्ति के बारे में करेक्टर के बारे में पता कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को मैं जो रेमेडी दूंगा या जिस व्यक्ति के बारे में जो बताने जा रहा हूँ तो उस व्यक्ति की मानसिकता क्या है। यदि वो डिप्रेशन में है तो आपके वो गले पड़ जाएगा, और जब गले पड़ जाएगा तो उसको निपटना बड़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हमसे कैसा है, इस वजह से कोई एग्रेसिव व्यक्ति आपके सामने आके बैठ गया, अब आपको उसको कह दो तेरे को भारी नुकसान होने वाला, वो गुस्से में आकर आपसे झगड़ा कर सकता है। तो कभी कभी इस प्रकार के जो प्रेडिक्शन होते हैं ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से वैदिक न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हो सकते हैं। दशा और अंतर्वर्षफल, दशा और वर्षफल के अंदर हम लोग यहाँ पर इतना उसका क्लियर बता सकते हैं इस दशा पीरियड के अंदर, इस वर्षफल के अंदर, इस डेज इन मंथों के अंदर, कोई डेज के अंदर, इस हावर्स के अंदर, यहाँ तक हम इसमें परसों कुंडली भी लगा सकते हैं। तो परसों कुंडली के माध्यम से भी हम उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि भाई तेरा आने वाला समय कैसा रहेगा, किस प्रकार से तू प्रेडिक्शन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप, बहुत सी बार क्या होता है कोई आपके पार्टनर जो व्यक्ति बिजनेस पार्टनरशिप करता है वो कहता है सर ये पार्टनरशिप में मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो हम उसके बारे में बता सकते हैं तेरे को बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी क्योंकि तेरे इसके अंदर नंबर्स जो है वो इसके अंदर नहीं आ रहे। लोन एंड डेप्ट, यदि व्यक्ति बैंक से लोन लेगा या किसी दोस्तों से कर्जा लेकर के वो बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम उसके बारे में बता सकते हैं भैया तेरी स्थिति ऐसी है, तू तेरा बिजनेस चल रहा है, इस समय के अंदर अपने पास ही रह, थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना क्योंकि तेरे जो संख्या चल रही है वो तेरे हित में नहीं है। प्रॉपर्टी परचेज, प्रॉपर्टी परचेज का मतलब क्या, प्रॉपर्टी परचेज का मतलब व्यक्ति आदमी जब हमारे पास आता है तो जो हमको मैंने जो ये सारे जो आपको बताए यानी प्रॉफिट है, लॉस है, लिटिगेशन है, हेल्थ है, लव मैरिज है, फॉरेन सेटलमेंट है, पॉलिटिकल है, प्रोफेशनल कैरियर है, तो यहाँ पर आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग केवल उसके प्रश्नों का जवाब देने के बाद ही उनको आगे बढ़ना है। हम लोगों को प्रश्नों का हमें आगे होकर एडवांस में उसको कुछ नहीं बताना। ये वो व्यक्ति आपसे पूछेगा सर मैं प्रॉपर्टी कब खरीद सकता हूँ, तो हमको वैदिक न्यूमरोलॉजी बता सकते हो तो प्रॉपर्टी तब परचेज कर सकता है, क्योंकि अंक तो यहाँ पर 1 से 9 तक ही होते हैं। हमारा जो ग्रिड होगा उस ग्रिड में अंकों की संख्या 1 से 9 तक की ग्रिड के अंदर रहती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में लोग वही करेंगे जो हमको दिखाई दे रहा है। वो व्यक्ति जो प्रश्न पूछेगा उसी को जवाब देना, हमें एडवांस में हमारा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर बहुत क्लियर बात कर देता हूँ, हमें हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। हमें तो कोऑर्डिनेशन से मैं लिखूंगा और मैं जो बताऊंगा उसी को पढ़ करके आपको आंखें बंद करके बताना। जैसे यहाँ पर आपको पूछे दिल्ली जाने वाली गाड़ी कौन सी है, वो कहेगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 4:30 पर जो गाड़ी आएगी वो दिल्ली जाएगी। तो हम लोग वहाँ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हैं कि 4:30 होगा, माइक फोन होगा, उसने कहा आपकी गाड़ी आने वाली है, हम उस गाड़ी में बैठ के रवाना और दिल्ली चले जाते हैं। तो हम लोग का वो ड्राइवर के से पूछे नहीं जाते, रेलवे के ड्राइवर से पैसा आप दिल्ली जाओगे या नहीं जाओगे। तो इस प्रकार यहाँ पर भी प्रेडिक्शन का रूप यही है। यहाँ पर जो हमको जो बता दिया है कि आपकी स्थिति ये रहेगी तो वहीं पर आप कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा। ओकल्ट का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो इस ज्योतिष को सीखने का मादा है कि नहीं, ज्योतिष को सीखने का पैटर्न आपके अंदर है कि नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं सर मैं ज्योतिष सीख पाऊंगा नहीं पाऊंगा, सर मैं बार बार मैं किसी ज्योतिष के पास जाऊँ, मेरे को तंत्र मंत्र के पास जाता हूँ, मैं अपना काम नहीं हो पाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी आप जान सकते हो। योगिता तंत्र व तांत्रिक के क्षेत्र में आपके सामने कोई तांत्रिक आपके पास आके सामने आके बैठ गया या कोई ओकल्ट वाला आपके सामने आके बैठ गया, तो आप उसका नंबर देख के करेंगे यार ये आदमी के अंदर डीपली नॉलेज है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसका ओकल्ट वो कभी भी इस तरह की बात कर सकता है। तो इतना भी हम यहाँ पर उसको क्लियर कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये सारे जो कोऑर्डिनेशन ये जो बताया मैंने प्रेडिक्शन के मेथड, ये सारे के सारे, इसके अलावा भी वो सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो भी हम इसमें आसानी से देख सकते हैं। ये तो छोटा सा एक हमने सेट किया हुआ था, उसी को ऊपर लेके चला। नेक्स्ट आता है आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं भी इस क्लास के अंदर माय न्यूमरोलॉजी क्लास के अंदर आप पधारे
आप सभी का, सभी देशवासी के ज्योतिषियों का, देश के विभिन्न क्षेत्रों से, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न शहरों से पधारे सभी ज्योतिषियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी का मेरे न्यूमरोलॉजी की डेमो क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं दिनेश कुमार भट्ट, नक्षत्र कुंडली एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट एवं वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का मेरी क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत कर देता हूँ। और हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हम लोग कितना आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। मैं मेरे इष्ट देव को याद कर लेता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी अपने इष्ट देव को याद कर लीजिएगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार एंड वेलकम। एक छोटा सा एक और कोर्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो है एक थोड़ा सा बेसिक कोर्स, जिसके अंदर हम बेसिक कोर्स के अंदर ये लेते हैं, वो एक प्रोफेशनल कोर्स का बड़ा है। और ये वो नंबर्स हैं जिसमें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी पावर ऑफ प्लैनेट, वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड क्या होता है, नेचुरल प्लैनेट क्या, लकी नंबर, लकी डेज, मास्टर नंबर्स, फ्रेंड एनिमी नंबर्स, हेल्थ, नेम न्यूमरोलॉजी, फोन न्यूमरोलॉजी, हाउस न्यूमरोलॉजी। यदि कोई व्यक्ति पूछता मैं कौन से नंबर का हाउस लेना चाहता हूँ, या मैं कौन से नंबर का मोबाइल लेना चाहता हूँ, मैं कौन सा अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ, या मेरा व्हीकल है तो कौन सी गाड़ी का है, मैं ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी लगाना चाहता हूँ कौन सा है, मैं पर्सनल यूज में लेना चाहता हूँ कौन सी। और सबसे बड़ी बेनिफिट रेमेडीज, मैंने आपको पहले बताया था, रेमेडीज ही यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति को आपने कहते हैं रोज होने वाला, वो बोले को उपचार बताओ, आपको उपचार तो मेरे को नहीं बताया। जैसे वो वाली स्थिति हो जाती है महाभारत के अंदर अश्वत्थामा वाली, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया लेकिन रोकना उसको नहीं आता था, जिसका कारण उसका अंजाम आज इंद्र को भुगत रहा है। तो हम लोग जब कभी प्रिडिक्शन करें तो हमारे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है रेमेडीज की। ये रेमेडीज इतनी पावरफुल है कि आप यदि उसको देंगे तो विदिन 3 या 4 डेज के अंदर उसका रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उसको देखना काम करेंगे। देख सकते हैं न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के बारे में जितना हम लोग जानते हैं, ज्यादा पुराना नहीं, 400 साल के 4000 साल के आसपास है। वैसे हम लोग क्या है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्यादा जानते थे और एस्ट्रोलॉजी को हम लोग ज्यादा इसको प्रयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया। हमारे यहाँ के जो बाहर के जो लोग विद्वान व्यक्ति आए थे, उन्होंने इसकी स्टडी की, स्टडी करके उन्होंने यहाँ से इंपोर्टेंट नोट्स लिए और हमारी भाषा को ले जा करके वहां पर अपनी भाषा के अंदर उन्होंने जो इसको लिया है और उन्होंने अपने माध्यम से उसको एक नए नाम देकर के जो मार्केट के अंदर निकाला है, जो आप सब जानते हैं। कोई इसको रोशो ग्रिड के नाम से जाता है, कोई पाइथागोरियन के नाम से जाता है, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू हमारी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम के ऊपर ही है, जो इसको हम समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज्ञान दिया था मैंने। वास्तव में कितना है, इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री को लेकर के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री का हमारे अभी इसका कोई महत्व नहीं, जितना मैं आपको ज्ञान बता चुका हूँ। इसी के लेकर इसका बहुत बड़ा विषय है, लेकिन ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है। न्यूमरोलॉजी का इतिहास भी इसका विषय का नहीं है यहाँ, क्योंकि समय को अपन खराब नहीं करते हुए सीधे अपन आगे बढ़ जाते। वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। इसके बारे में नेक्स्ट आता है, हम लोग यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होता है वो वाई न्यूमरोलॉजी। हम न्यूमरोलॉजी को क्यों सीखे, यहीं से हमारा कोर्स स्टार्ट होता है, यहीं से मैं आपको बताना स्टार्ट होता है। पहले के बेस थे, कोर्सेज के बारे में थे, कौन से कोर्सेज हम क्या देख सकते हैं। दूसरा था हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी क्यों सीखे, क्या कारण है। इजी टू लर्न, बहुत ही आसानी से, बहुत से आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। इजी टू अप्लाई, डेट ऑफ बर्थ को अप्लाई करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम का इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसमें प्लेस का इफेक्ट नहीं आता है। तो हमको इसमें कोई प्रकार के ग्रहों का हमको नहीं देखना, कोई दृष्टियां हमको नहीं देखनी, कोई युक्ति हमको नहीं देखनी, कोई D1 से लेकर किसी प्रकार का कोई हमारे झंझट इसमें नहीं है। नॉन एक्सपेंसिव इसकी रेमेडीज होती है, बहुत ही फास्ट होती है। और वो रेमेडीज को लेकर के सबसे बड़ी बात, इस रेमेडी भी ज्यादा कॉस्टली होती है। आपने किसी व्यक्ति को कोई रेमेडी बता दी, मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% रेमेडी काम करेगी। आपने देखा कि धार्मिक पुरुष किसी के सिर पर हाथ रख देते हैं, वो कोई एक्सपेंसिव रेमेडीज नहीं होती है, सिर पर हाथ रखते हैं उस व्यक्ति की सारी बीमारियां समाप्त हो जाती है। इस पर जब हम लोग किसी के बारे में रेमेडीज देते हैं, कोई एक्सपेंसिव रेमेडीज उसकी नहीं होती है। माही, रेणु दादी कह रही मेरे से वीडियो कॉलिंग करो, मेरे फोन से नहीं, क्लास चल रही है। नेक्स्ट हम लेते चल जाए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बेसिक नंबर के। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ किसी की भी हो सकती है, किसी एक की डेट ऑफ बर्थ में भी इस कार्यक्रम के अंदर लेऊंगा और मैं बताने का प्रयास करूंगा बहुत फास्ट कितना प्रेडिक्शन कर सकते हैं। केवल डेट ऑफ बर्थ का आप यहाँ बोलेंगे, मैं आपको उसका प्रेडिक्शन स्टार्ट कर दूंगा। इतना फास्ट प्रेडिक्शन है, आप कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर ग्रेड भी नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जैसे वो बोलेगा व्यक्ति मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, हम डायरेक्ट उसका प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ देगा, मैं उसी को लेकर के चलूंगा, उसी को बताने का प्रयास करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है आप कर ले, वरना मुझे रिमूव करना पड़ेगा।
सुरे तुम्ही नाही दिसत त्यांना. म्हणजे तुम्हाला आवाज येत नाही म्हणतात. तुम्ही सांगा ना त्यांना मेरा वाईट आपसे प्रॉब्लेम. रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को म्यूट कर ले, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ जाएगा क्लास से। सब लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। क्योंकि मैं जब इतना स्पीड से चल रहा हूँ, उसके बाद कोर्स का कंटेंट बहुत लंबा है। मैं चाहता हूँ इसको 3 घंटे तक भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, 2 घंटे तक, क्योंकि डेमो क्लासेस के अंदर जो सारी बात होती है उसको मैं छोड़ करके सार वाली बात क्या, तथ्य क्या, उसको लेकर के चल रहा हूँ। और वो मेरी स्पीड भी आप देख रहे होंगे, हो सकता है मैं स्पीड तेज चल रहा हूँ, लेकिन मैं समझाने का प्रयास पूरा करूंगा, आपको कहीं पर भी डाउट नहीं रखूंगा। बाद फिर भी मिस हो जाएगी तो इस क्लास को अर्ली इन द मॉर्निंग वापस चलूंगा 10 बजे या 11 बजे करीब वापस में आपकी, ताकि आप लोगों को कोई समझ में नहीं आएगा तो कल 10-11 बजे इसको वापस लेकर के समझाने का मैं आपको प्रयास करूंगा, मैसेज में आपको वापस कन्वर्ट करूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज वैसी को हमको लेकर चले उसको कोई डाउट हो। बेसिक एंड डेंसिटी नंबर, यहाँ पर ये सबसे स्टिक बात है, आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ पर आई 23/5/1976 यानी 23 मई 1976। तो हमको यहाँ पर इस अंकों को हमेशा ध्यान रखना है, हमें केवल ये वाले अंक जो काउंट करने, डबल काउंट को सिंगल करना और लास्ट वाले को सिंगल, यहाँ पर जो डबल वाले उनको भी सिंगल काउंट करना। लेकिन जब ग्रेड में आएंगे तो यहाँ पर डबल वाले को सिंगल करके रखा है, जो जैसी संख्या दे रखी वैसे हमको शो करना है, हमें हमारा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, हमें कुछ भी हमारा दिमाग नहीं लगाना है, जो कुछ जो हमको सामने दिखाया जाए हमको केवल प्रेडिक्शन उसी को अकॉर्डिंग करना। ये व्यक्ति चाहे अमेरिका में जन्म ले, चाहे कनाडा में जन्म ले, चाहे अमेरिका में जन्म ले, चाहे भारत में जन्म ले, चाहे नेपाल में जन्म ले, इसका सबका डेट ऑफ बर्थ का टाइमिंग अकॉर्डिंग कुछ भी हो, हमें डेट ऑफ बर्थ ही लेनी है। आपका प्रश्न का आर्गुमेंट्स ये होगा कि इस डेट को तो करोड़ों आदमी जन्म लेते हैं, बिल्कुल करोड़ों आदमी जन्म लेते हैं, उनका सोल्यूशन भी कैसे होगा, उसका सोल्यूशन मैं कक्षा के अंदर आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। हर उनका एक अपना एक वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन दे करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। बेसिक नंबर 23 का हमने बनाया, 2 + 3 5। आपकी भी कोई जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल लिख लीजिएगा, मैं जब यस कहूंगा कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ मेरा देगा, मैं उसका प्रेडिक्शन चालू कर दूंगा। तो यहाँ 23 है, तो 23 का मतलब उसको सिंगल किया हमने, 2 + 3 को जैसे हमने किया 5 आ गया यहाँ पर। कार्डिनल नंबर 2 और 3 यानी 2 और 3 आर स्ट्रॉन्गर देन 5, यानी 23 नंबर है या 23 के अंदर 2 नंबर अलग और 3 नंबर अलग है, तो 2 और 3 इज स्ट्रॉन्गर देन 5। तो यहाँ पर जो प्रेडिक्शन जो हम करेंगे कि बर्ड्स फ्लू के अंदर और दशाओं के अंदर इनका बहुत जबरदस्त महत्व बन जाता है। डेस्टिनी नंबर क्या है, ये आपके जितने भी है वो सब अंकों को जोड़ना आपको। 2 + 3 + 5 + 1 + 9 + 7 + 6, आपको सारे नंबरों को जोड़ करके एक डेट ऑफ बर्थ लेनी है। यानी ये जैसे आपके पास आएगा तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, नंबर 6 आपके पास आया, यानी आपके पास बेसिक हो गया 5 और डेंसिटी नंबर हो गया 6। और इन दोनों की खासियत है, बेसिक नंबर इस 30 साल से पहले काम करता है, डेंसिटी नंबर आफ्टर 30 साल बाद काम करता है, शादी के बाद काम करता है। जो नंबर 11, 22 जो बताया थे मैंने आपको मास्टर नंबर, वो मास्टर नंबर को क्या महत्व है ग्रिड के अंदर, ये लोग आएंगे 11 नंबर 22 नंबर, तो हम वहां देखेंगे ग्रिड के अंदर एक किस प्रकार इनको मास्टर नंबर कहा गया है। कोई इस प्रकार के मास्टर नंबर वाले के आदमी के अपने आपके में से कोई है क्या 11 और 22 नंबर वाला कोई व्यक्ति? यस सर, मेरी बेटी है। जी सर। आपके किसी की डेट ऑफ बर्थ में 11 और 22 नंबर है क्या कोई? जी सर। यस सर, मंथ में है 11। मैंने पूछा केयर ओनली फॉर बेसिक में। सर है, मेरी डॉटर का है, मेरी डॉटर का है सर। ओके, आपकी सिंगल डॉटर के अलावा आपके कोई डॉटर नहीं है, वो सिंगल अकेली डॉटर है वो? जी सर, मेरी सिंगल डॉटर है। मैंने ये कहा ना, मैंने भी तीन कहा वो सिंगल डॉटर है जी। यानी इस प्रकार का प्रेडिक्शन भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो जो कुछ भी एक थोड़ा सा एग्जांपल देके मैंने बताया था मास्टर नंबर को क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग उसका सर पहले सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल, ये कह रहा हूँ, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। तो इसका डेस्टिनी नंबर का यहाँ पर महत्व होता है, मास्टर नंबर का भी यहाँ महत्व बहुत ही फास्ट। यानी एक थोड़ा सा आपने डेट बताई, मैंने ये डेट कह दिया, बच्ची सिंगल है, तो सिंगल बच्ची क्यों थी? क्योंकि उसका वाइब्रेशन जो मेरे पास आया था, जो वाइब्रेशन जब हमारे पास आ जाता तो बिना सोचे समझे बोल देना आदमी को। और ये वाइब्रेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, ये वाइब्रेशन जो मेरे पास है वही वाइब्रेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि आंखें बंद करके कहना, आदमी हमारी तरफ उंगली करके देखा, इस व्यक्ति को कैसे मालूम पड़ गया कि मेरे सिंगल लड़की है, मेरे कोर्ट केसेस होने वाले, मेरा लिटिगेशन है, मुझे हानि हो रही है, या इस व्यक्ति का मुझे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको पहले कहता हमको डायरेक्ट बोलना है, बिना संकोच के बोलना है, बिना संकोच के बोलना।
और हमेशा एक बात ध्यान रखना, कहे हुए शब्द रिटर्न नहीं होने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जो शब्द आपने कहा है वो शब्द तीर का निशाना है, यदि वो शब्द चुक गए तो हमारी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी समाप्त है। मैं नहीं चाहता हूं आपने जो कोई शब्द कहा है वो रिटर्न होकर के आए। आपने ये कहा 2 और 2 4, वो 4 ही होगा। आपने 2 और 3 5 को भी 4 कह दिया तो वो 4 ही निकलेगा, वो चाहे कितना ही जोड़ बाकी कर ले 100%, क्योंकि वाइब्रेशन आपने दी उसको, तो वाइब्रेशन आपके अंदर काउंट हो जाएगी। तो जैसे ही वो वाइब्रेशन आपके अंदर काउंट होगी तो वहां पर वो दिखाई स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ये हमारा ग्रिड है। इस ग्रिड को हम लोग जब देखेंगे, बात करेंगे क्या है नंबर्स। यहाँ पर देखा आपने, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, मेरे पीठ पीछे देखिएगा, नंबर 1। एक नंबर क्या है? एक नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 है, यानी जिसको मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर के जाऊं तो ये 1 नंबर है। तो 1 नंबर वाला व्यक्ति कैसा होगा? जैसे आपने सिंह को देखा होगा, शेर को, जब शेर जैसा होता है, शेर कैसे चलता है? अकेला चलता है जंगल में। हमेशा ध्यान रखें, 1 नंबर वाले व्यक्ति अपने क्षेत्र में यदि कहीं पर भी होंगे तो उसको ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा, वो आपको ढूंढने के लिए नहीं आएगा। लीडरशिप होगा, परचेजिंग करने जाएगा तो कह देगा, उसको बहुत सारे बताएगा, उसको रिक्शा जैसा पे कर दे, वो पैसे का मोल का भाव नहीं करेगा वहां पर। वो ये नहीं कहेगा कि इसके क्या पैसा दूं, कितना दूं। यदि किसी के हस्बैंड 1 नंबर वाले हैं, यदि उनकी पत्नी यदि उनके साथ परचेजिंग में जाती तो 100% कह सकता हूँ, तो उनकी पत्नी को वो ये कभी ये नहीं कहेंगे तू चेंज कर ले। वो कभी आर्गुमेंट्स नहीं करेंगे, उनने कहा तेरे को पसंद आ गया ना, ओके कितना पैसा हुआ, आप बार्गेनिंग करेंगे, लेकिन वो बार्गेनिंग नहीं करेंगे, वो इमीडिएट अपना पेमेंट निकाल के दे देंगे जेब से। क्यों? क्योंकि सिंह राजा है, राजा कभी आर्गुमेंट्स नहीं करता। राजा जिसके हस्बैंड के 1 नंबर है वो उनको मनवांची, उनको बहुत खुश रखते हैं। और जिनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, और यदि वो अपनी मम्मी के साथ बाजार में परचेजिंग करने जाएंगे, मम्मी भी उनको बच्चों को जो चाहिए जो सामान दिला देगी, लेकिन आर्गुमेंट्स नहीं करेगी। दुकानदार को पूछेगा कि भैया तू सामान बड़ी महंगा वाला दे, लेकिन मेरे को अच्छा सामान देना। एक और क्लास आ गई है, क्लास कर रही हूँ। इस प्रकार से हम लोग उसको कर रही हूँ ना, ठीक है, सुनती जा रही हूँ, काम करो। इनको डिलीट, मैडम आपको म्यूट कर, आप रिमूव करना पड़ेगा मुझे सारा, इनको रिमूव कीजिए क्लास प्लीज। के अंदर और ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर वाले व्यक्ति की खासियत होती है, 1 नंबर क्या? सूर्य का है। सूर्य अपने आप को नेतागिरी देता है, लीडरशिप देता है, अपने आप एक अलग पहचान देता है। नंबर 2 जो मेरे पीछे लास्ट वाले कॉलम के अंदर है, यानी 2 नंबर नीचे। 2 नंबर क्या? माँ का है। माँ का मतलब क्या? मदर का है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत ही अच्छे का मतलब क्या है? माँ का भाव होता है, इनके अंदर इमोशन होते हैं, अपने इनका एक अट्रैक्टिव ऑरा होता है। ये फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं, रिटर्न हो सकते हैं, कॉपी किताब लिखने वाले अच्छे मास्टरमाइंड हो सकते हैं। डिप्रेशन वाले तो होते हैं, लेकिन डिप्रेशन कब होगा? जब हम दूसरे नंबर से हम उसके अंदर देखेंगे, बाकी डिप्रेशन का अंदर उसका होने वाला नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जब एनालिसिस करते हैं तो बहुत ही अपने तरफ से देख रहे हैं। जब भी 2 नंबर वाले आपके अंदर होंगे तो 100% उसके अंदर ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ, ये 100% उसके अंदर नेचर में 100% होगा। नहीं होगा तो यहाँ पर बिल्कुल कह दीजिएगा खुले आम, अपन मंच पे खुले बैठे हैं, यहाँ पर कोई इस प्रकार का संकोच नहीं है, आप स्वतंत्र है। मेरे एक भी बात गलत निकलती तो आप उसके बोलने के लिए स्वतंत्र है। तो जब कभी भी तो यहाँ पर 2 नंबर वाला आएगा तो 2 नंबर के बारे में अपन कह सकते हैं कि 2 नंबर वाले व्यक्ति कैसा हो सकता है। नंबर 3 नंबर क्या है? गुरु का। आपने देखा होगा गुरु क्या है? गुरु अपने आप में एक पहचान है, यानी जो गुरु अपने आप में क्या है? ये जो राशि है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके अंदर यदि 3 नंबर आ रहा है तो 3 नंबर आपको क्या बताता है? का एक सात्विक व्यक्ति का वो व्यक्ति टीचिंग के क्षेत्र में जा सकता है। वो टीचिंग के क्षेत्र में जाकर के एक सकारात्मक सोच वाला होता है। ऐसे व्यक्ति किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे। यदि आपका मित्र यदि 3 नंबर वाला है तो आप मान करके चला, ये ऐसे व्यक्ति सोशल होते हैं, जस्टिस होते हैं, ये किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकते हैं और इनके टेंशन रख करके हमेशा चलते हैं। इनको कोई जिम्मेदारी दे दो, ये हमेशा टेंशन में रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने इसको कह दिया भैया ये काम तेरे को करना है, तो व्यक्ति उसको लेकर के वो रहेगा, यार मेरे को काम दिया लेकिन कोई व्यक्ति आगे आया नहीं, तो खुद दौड़ करके काम करने लग जाता है। फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 आता है राहु का। आप राहु से डरते हैं, हम लोग सब राहु से डरते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको राहु से डरना नहीं। राहु अपने आप में क्या? राहु अपने आप में एक नेगेटिविटी जरूर है, लेकिन यदि वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर राहु जबरदस्त बेनिफिट देता है।
आदमी के रिसर्च के क्षेत्र के साथ ही चोरी डकैती वगैरह वाले होते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, लिटिगेशन वगैरह संबंध होता है, क्या टेक्निकल लाइन संबंध होता है, उन सारे क्षेत्र के अंदर राहु का अपनी एक अलग पहचान होती है। तो राहु अपने आप के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला ग्रह है, तो राहु है यहाँ पर। एक ड्रीम्स देता व्यक्ति को, कहता हमें दिया ऊपर जाओ जा मुझे कैसा पकड़ना है। यानी ऐसे व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ बहुत ही महत्वाकांक्षी होकर के आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़ करके देखने वाले नहीं होते। नकारात्मक सोच आपने जो नेगेटिव व्यक्ति होते हैं, नेगेटिव व्यक्ति वो जल्दी ग्रो करते हैं। नेगेटिविटी आपने देखा, ईमानदार आदमी जिंदगी भर तक पैसा इकट्ठा करता है, तभी पैसा नहीं बना सकता है। लेकिन नेगेटिव व्यक्ति यानी जो गलत तरीके से पैसा कमाने वाले होते हैं, वो जल्दी पैसा कमा लेते हैं और अच्छे आलिशान जिंदगी जीते। क्यों जीते? क्योंकि उनमें नकारात्मकता की सोच होती है और नकारात्मक बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। और नकारात्मक से एक हो जाता है, तो राहु वाली स्थिति भी आएगी जब हम कुंडली विश्लेषण करेंगे। नंबर 5 बुध का है, सूर्य का, जिसको अपन कह सकते हैं सूर्य का अपना पुत्र, जिसको अपन लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर बुध का व्यक्ति बहुत ही टैलेंटेड होता है, बहुत मास्टरमाइंड होता है। ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ नहीं बना सकते हो आप चाहते हो मैं ऐसे व्यक्ति, आपके यदि फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है 5 नंबर वाला, आप चाहते हो मैं इससे दोस्ती करूं, दोस्ती आप उससे कर लीजिएगा। और उसके साथ दोस्ती बेनिफिट है, उसके साथ कोई यदि तीसरा व्यक्ति आपको बेवकूफ बनाने आएगा तो बीच में मना करे नहीं, ये आदमी गलत है, तो उसका साथ छोड़ दे। इतना मास्टरमाइंड होता है, उसका काम करने वाला होता है। नेक्स्ट आता है नंबर 6, यहाँ पर 6 नंबर है शुक्र का। शुक्र क्या है? आपने 3 नंबर और 6 नंबर देखा, मैंने एक डाला था उसके अंदर, वो सी जगह 3 नंबर और 6 नंबर, 6 नंबर और 2 नंबर, 9 नंबर और 5 नंबर और 4 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर, इस तरह के एक डाले थे। ये अपने आप में अपोजिट है, तो किसी ने उसमें कमेंट भी किया था कि अपोजिट कैसे क्या हो सकता है। हम उसको यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह अपोजिट होता है कोऑर्डिनेशन के अंदर, बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर जो 6 नंबर है, 6 नंबर क्या है? आदमी की जिंदगी का ऐशो आराम है, जिंदगी के अंदर ऐशो आराम। यदि ऐसे व्यक्ति का, मैं तो कहता हूँ तो लोगों को यदि दोस्ती करनी चाहिए तो 6 नंबर वाले लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, ताकि जिंदगी के अंदर वो आराम कर सके। गाड़ी घोड़ों में घूम सके, मोटरसाइकिल में उनको घुमा सके, कार में उसको घुमा सके। यदि वो अपडेट रहता, सेंट वेंट लगा कर रहता, तो आदमी उसके साथ उसका सामान का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही लज्जिला वाली जीने वाले होते हैं नंबर 6 नंबर वाले। नंबर 7 केतु का। केतु हमारा प्रारब्ध है, हम जो जन्म हमने लिया है वो नंबर 7 नंबर से लिया, जो हम कर रहे हैं वो 4 नंबर से कर रहे हैं। आपने जो जन्म लिया, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पैसे वाले का, मुकेश अंबानी के घर पर उसका लड़का पैदा हुआ तो उसका 7 नंबर लेकर के पैदा हुआ। अब जो काम करेगा वो 4 नंबर करेगा, इसलिए हमें किसी को कोसना नहीं चाहिए। प्रारब्ध व्यक्ति अपने कर्मों से लेकर के पैदा होता है। हम जो काम करते हैं 4 नंबर को लेकर करते हैं। 4 नंबर के हिसाब से मैं आपको बताना प्रयास करूंगा कि ड्रीम्स क्यों देखा जाता है। 4 नंबर ड्रीम क्यों देखता है? क्योंकि उसको जल्दी जल्दी बहुत बेनिफिट लेना, और बेनिफिट लेने के लिए ही वो काम करता है। तो 7 नंबर क्या अपने आप में एक स्थिर है, एक अपने आप में एक वहम है, अपने आप एक मोक्ष का कारक है, और बहुत ही फास्ट काम करने वाला है। नंबर 7 ये किसी व्यक्ति पर किसी भरोसा करने लायक नहीं है, ऐसे व्यक्ति अपने आप में बहुत फास्ट होते हैं। नंबर 8 शनि। आपने देखा होगा शनि का अपना एक प्रभाव होता है, सभी को आज लोग इस चीज से डरते रहते हैं। शनि से लोग इतना डरते हैं तो लोग सोचते हैं कि शनि दैया है, 7.5 है, वो जब चल रही है तो उसके अंदर मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है, वो सोचता है मैं अब क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ पा रही। तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर कटु सत्य है, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर कहीं पर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि ही यहाँ पर सबसे ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, शनि ही आपको सबसे ज्यादा एम्प्लॉय देने वाला है। शनि आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी का कारक शनि है, यहाँ पर शनि आपको ड्रीम दिलाने का कारण शनि है। शनि यहाँ पर आपको डाउन लाउन से आप ले जाने वाला है। यानी शनि ने आपको कह दिया कि पढ़े हुए आदमी को मुझे राजा बनाना है, तो 100% दशा अंतरदशा वर्ष फल के अंदर वो राजा बनेगा। ऐसी कुंडली आगे मैं बताऊंगा। हमारे में से भी बहुत से ऐसे कुंडली हुए इससे लोग बैठे हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ में जो राजा बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके शनि की दशा चल रही होगा। शनि दशा वो कहेगा यस मैंने अथाह संपत्ति कमाई और एक दिन के अंदर कमाई। आपने देखा तो सट्टा मार्केट के अंदर जाता है, एक जबरदस्त पैसा लेकर के आ जाता, उसका शनि उस वक्त इतना जबरदस्त पावरफुल होता है, यानी एक दिन में वारे न्यारा कर देता है। तो वो करता है, शनि करता है। लेकिन शनि स्लो एंड स्टडी स्लो पनिशमेंट भी बहुत ज्यादा देता है। शनि हार्ड वर्क भी बहुत कराता है, शनि बहुत मेहनत कराता है। यदि अन्य कुंडली में दशांतर दशा है तो शनि रहती है, शनि बहुत मेहनत कराता है। शनि डिप्रेशन देकर के आदमी को तोड़ देता है, तो उसके एक रेमेडीज में हम लेकर के उसका प्रिडिक्शन कर देता है, उसका एक बहुत सोल्यूशन शुरू कर जाता है, जिससे वो आदमी बहुत एक्टिव होकर काम करता है। नंबर 9 मंगल सेनापति। 1 से लेकर के 9 तक हमने देखा। सबसे महत्वपूर्ण रेड कलर के अंदर 9 नंबर ब्लड है, अपने आप में एग्रेसिव व्यक्ति है, स्पोर्ट्समैन है, जिम जाने वाला, रोड पर रेस करने वाला, अपने आप एनर्जेटिक वाला, ज्यादा बहस करेगा थप्पड़ मार देता है ऐसा व्यक्ति।
ऐसे व्यक्ति से हमको थोड़ा दूरी रहना चाहिए। कभी कभी जब कभी आप देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखा कीजिएगा। एग्रेसिव व्यक्ति बहुत होता है, इसके ऐसे व्यक्ति यदि आपके पहलवान वगैरह होते हैं, मिलिट्री मैन वाले होते हैं, जो लड़ाई झगड़े करने वाले होते हैं, उन सबके अंदर 9 नंबर बहुत जबरदस्त एक्टिव होता है। और ये बिना काम पंगे भी ले लेते हैं, इनको कोई शौक होता है आर्गुमेंटेटिव करके पंगा ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि आपका नंबर 9 नंबर है तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिना काम के पंगे लेना आपकी आदत है और लड़ाई झगड़े करना है। इमोशन यानी सिद्धांत वाली बात आपने कह दिया, मैंने कहा सही बात को कहते सामने वाला तो गुस्सा आता है उससे, ये वाली स्थिति पैदा कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नंबर बोल रहा है, लेकिन दशा अंतर दशाओं में इसका प्रभाव अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि 1 से लेकर के 9 तक के नंबर जो आपके पीछे जो दिखाई दे रहे हैं, इन सारे के सारे नंबर को, ये जितने भी नंबर है उनके एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए, इनको लेकर फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये है तो निश्चित रूप से वहां पर ये देखने लायक है। नेक्स्ट, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ये इंग्लिश में थे, हिंदी में ये सन का वो ये पैटर्न इसका वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड, ये हमारा ग्रिड है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। हमारा ग्रिड मेरे बैकग्राउंड में भी लगा हुआ है और ये सामने भी लगा हुआ। 3 1 9 6 7 5 2 8 4, ये 2 नहीं है, 3 नहीं है, ये किसी की कुंडली का एनालिसिस किया था उसका 3 और 2 नंबर है। ये देखिए, ये 3 और 2 यहाँ इसलिए लिखा गया है, यदि कोई अंक रिपीट होता है तो उस रिपीट वाले अंक को भी इसी कॉलम में लिखा जाएगा, दूसरे किसी कॉलम में नहीं लिखा जाएगा। 2 नंबर यदि डबल बार रिपीट होता है तो उसको 2 नंबर में लिखा जाएगा, दूसरी जगह उसको लिखा नहीं जाता है। तो इस बार यहाँ पर वो नंबर यही चलते हैं। यदि ये बंद हो जाए तो आप रिज्वाइन कर लीजिएगा इसको, ताकि थोड़ा ठीक रहे। नेक्स्ट आता है, अब इसको हम और क्या सीख सकते हैं। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी मैंने आपको सिखाई है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया, जो कुछ कोर्सेज का था वो सब मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा हम लोग को क्या सकता है, आखिर में नंबर है क्या, आखिर डिजिट है क्या, फ्रेंड्स एनिमी नंबर है क्या, या प्रॉफिट लॉस है क्या, ये इसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अपन देखेंगे पावर ऑफ प्लैनेट, यानी जो हमारे जो 9 ग्रह हैं इनका पावर कितना, यानी सन है तो कितनी बार आ रहा है, मून कितनी बार आ रहा है, जुपिटर कितनी बार आ रहा है, राहु कितनी बार आ रहा है, केतु कितनी बार आ रहा है, मार्स कितनी बार आ रहा है, वीनस कितनी बार आ रहा है, इन सब की पावर्स को एक स्टडी की जाती है। उसके आधार पर ही प्रेडिक्शन किया जाता है। आपने देखा होगा हम लोग कई एनालिसिस करने जाते हैं तो जब तक हम लोग उस चीज के बारे में, जब तक हमारे दिमाग के अंदर आंख वाइब्रेशन नहीं करेगा, हमें उसका प्रेडिक्शन नहीं करना है। वो जैसे वो यस कहे, हमें उसका प्रेडिक्शन इमीडिएट कर देना। नंबर्स 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स हैं। ये नंबर्स हमें क्या शो करते हैं, ये नंबर्स हमें ये शो करते हैं कि आने वाला समय व्यक्ति का कैसा रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, उसकी एक ही महत्वाकांक्षा है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे व्यवसाय चाहिए, मुझे गाड़ी कार बंगला चाहिए, मुझे आलीशान मकान चाहिए। वो ये बातों को लेकर के आपके पास आ रहा है, वो सारे ड्रीम्स लेकर के आपके पास आता है। वो ड्रीम्स को आपको देखना है, वो ड्रीम्स उसके पूरे होंगे कि नहीं होंगे, और इमीडिएट आंसर देना है। हम ऐसा नहीं उसको ग्रिड को बना रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो एलिमेंट, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। आपको केवल ये दिमाग लगाना उसकी मन में जो प्रश्न पूछा है वो पूरा होगा या नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो ओके, होगा तो कब होगा, यही आपको देखना है, बिल्कुल स्टिक देखना है। कोई समझौता आपने कह दिया कि तेरा कब तू पैसा वाला नहीं बनेगा, वो चाहे जितना यत्न कर ले नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। आपने कह दिया कि इसके लव मैरिज होने वाली, इसका किसी लड़की के साथ अफेयर्स है, तो 100% वो कह मुकर जाए, नहीं है, आप उसको कह सकते हो मैंने कहा सत्य का तेरे साथ किसी का रिलेशन है। यदि वो कहे मेरे को नुकसान हो रहा है, आप कहोगे तू झूठ बोल रहा है, तेरे को प्रॉफिट हो रहा है। ये सारा प्रेडिक्शन आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी से करना है, और बिना किसी हिचकिचाहट के करना, बिना किसी समझौते करना है। मैंने आपको क्या कहा, हमारा तीर निशाने पर ही जाके लगेगा, और जब निशाने पर लगेगा तो बिंदास होकर के बोलिएगा, घर पर आराम की चैन की नींद सोइएगा, अधूरी नींद नहीं सोनी हमको। यार मैंने उसका प्रेडिक्शन किया, वो गलत तो नहीं हो गया। वो शाम को मेरे को फोन करके पूछ नहीं ले कि मैडम आपने गलत बताया, नहीं बताया आपने, जो कुछ बताया आपने सही बताया। आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर प्रेडिक्शन आपका बहुत स्टिक जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं लक्की डेज एंड लक्की नंबर्स। बहुत से व्यक्ति पूछे कोई मेरे को ऐसा नंबर दो या मुझे ऐसा वार नंबर दो जिससे मैं अपना काम कर सकूं, ये नंबर भी हम उसको आसानी से दे सकते हैं।
और उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। फ्रेंड्स एनिमी नंबर जो मैंने आपको पहले बताया था। फ्रेंड्स एनिमी नंबर क्या था, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो मैंने कहा ना 3 और 6, 1 और 8, 9 और 4, 5 और 4, 2 और 8, ये जो नंबर्स होते हैं ये भी अपने आप फ्रेंड्स एनिमी होते हैं। ये कब सपोर्ट करते हैं, कब लॉस कर देते हैं, तो उसको भी हमको देखना बहुत जरूरी था कि हम लोग उसको इसका वाइब्रेशन गलत डाइजेशन में नहीं पड़े, जिससे हम लोग थोड़ा अच्छा काम कर सकें। क्योंकि आप किसी को यदि कोई शब्द कह रहे हो तो उसकी जिंदगी के यानी 100 साल व्यक्ति जिएगा, और आपने उसको कह दिया भैया तू इस साल प्रॉपर्टी लेगा, तो आप देख लीजिएगा 100 साल के अंदर, 50 साल के अंदर, 70 साल में वो व्यक्ति जिएगा, उस समय ही वो प्रॉपर्टी लेगा, तो आप मान के चलिए उस साल ही प्रॉपर्टी लेगा। प्रॉपर्टी का अगला योग कब बनेगा वो भी हम उसको बता सकते हैं, प्रॉपर्टी तेरा अगला योग वापस कब बनेगा। यानी हमने जो उसके लिए बात कही है वो इतनी स्टिक कही है, वो बात को मुकर नहीं सकता, और आपकी कई बात को व्यक्ति जीवन भर तक याद रखता है। मीटिंग डिस्टर्ब हो जाए तो आप अपनी रीजॉइनिंग इमीडिएट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी विषय रह जाएगा तो अपन उसको कंटिन्यूस आगे बढ़ा देंगे। अब आता हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम में इसके अंदर भी एक क्लियर हो जाता है कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी होने लायक है, कौन सी बीमारी से इसका रिकॉर्डिंग रहता है। और यहाँ से तो मैं इतना बता सकता हूँ, कभी कभी वास्तु शास्त्र भी हम लोग इससे कर लेते हैं। वास्तु का